सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप बना कराते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखता धड़े, जहां किसी के साथ जुल्म होता है वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते, नहीं तो यू काल इनको खत्म कर दे। भक्ति उठ जावे यहां से, खत्म हो जावे, को भक्ति न चावे भी को ना, अरे यू तो चावे है काल के भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास न्यू होगा, क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बताएंगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी, उसमें कुछ उगाही करके आया था। शाम के दिन 56 हुआ था, सर्दियों के थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह से पूछेंगे कहां पैसा रखा इसने। तो उसके मन में एक तो दारू पी कर वहीं लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठड़े काठड़े में, कोठे में सोने की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन जन के फिर आप पर समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो आपा खुल गए। एकदम देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत विरध दिखा है। इन्होंने बोले गुरुदेव आप क्यों कर आए यहाँ पर? हे महाराज ये बंदी छोड़े, स्वामी जी आप क्यों किस तरह आए महाराज? कहने लगे आप मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जा। पीछे पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बारे ने आगे छोड़ कर कहने लगे अपने घर ने जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर कर पूछ लिया कि वो कहाँ है। कुछ किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खुटखुटाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज अपने उसकी। फिर ऊपर के देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दो आ रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए पैड़ काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए? कि गुरुजी अन छुटवाए। गुरुजी बोल बंदी छोड़ मारा। कहते गुरुजी अन छुटवाया। गुरुजी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़, हे गुरुदेव, हे स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो नो कह रहा के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया? उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के,
ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब, गरीबदास जी थे। अरे मेरे पूठा भी ना जाता, मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तो बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से, भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन, तो इसलिए बंदी छोड़ा करके। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजियां ना छुटाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सतपुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तो बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर, उस पर मेल करने से सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है, उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर लग 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ इतने दयालु हैं, ये फिर ढूंढने से दुख सुख पाके। देखिए कहां कहां से आपको इकट्ठा कर लिया, हमारे देश से तुच्छ जीव को, अरे ये अपना शक्ति प्रदान कर दी। हम जाकर के जगह जगह उनकी वाणी का ढंढोरा पीटते हैं, उनकी गवाही देते हैं, बंदी छोड़ की कसम खा खा कर कहते हैं कि इस बराबर शक्ति नहीं भाई। तो आज ये आपने हंसों को फिर इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना। सबसे पहला आपको दुखदाई ये होगा कि किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीबदास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुड़ानी गांव, और वही तो इसी प्रकार 250 वर्ष से बंदी छोड़ भी वहीं थे, और महाराज का शास्त्र भी वहीं था। वो चुप रहे, बंदी छोड़ देखते रहे। कि कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं कि जय तू चाहे राम को पाक्या सेती खेल, और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ होवे ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। ठीक है, कोई पाठ करवाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता, हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ आया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तक पाठ उनका नहीं हुआ करता था। 10-5 साल में किता को ब्याह शादी होंगी तो बेशक तो उनके मन में आ जाता कि भाई जो है ना पाठ भी करवावांगे। कई बार वो भी चूक जाया करती थी, थोड़ा तेज करो इसको। तो आज बंदी छोड़ की कृपा है कि हमारी ये पुण्यात्मा साल में 3-3, 4-4 पाठ करवा लेते हैं। एक तो स्वयं तो हो जासे आप करवा दे बंदी छोड़। ईसा सुख दे है आत्मा नु कुरला उठे से एक बंदी छोड़ के नाम पे जरूर करना चाहिए पाठ। ये पीछे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे जो कि कल आए हुए थे, अब डायरेक्टर हैं ये हरियाणा के लोकल बॉडीज के। ये यहाँ पर श्री गुलाब सिंह जी स्रोत IAS, तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये नवंबर में शुरू किए थे। हमने पहला पाठ नवंबर 96 में किया, और अप्रैल मई में ये चले गए थे ट्रांसफर होकर के डायरेक्टर बनकर। अब देख लो 5-7 महीना में 5 पाठ करवाए थे इन्होंने, और फिर एक कुटिया में करवाया। अब पिछली की हुई कमाई तो इनके सामने है कि आज एक राजा है, और अगली फिर दोनों हाथा शुरू कर दी बंदी छोड़ की वाणी का। तो इससे सिद्ध होता है कि बंदी छोड़ प्रसन्न है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और इसका परिणाम यही हुआ कि आपको यहां पर अवसर भी देते हैं, हिम्मत भी दें से, और समय भी देते हैं, और धन भी दें से आपकी आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा कर देख राखी है।
अगर मैं